जी नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ कराची यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का एक डिपार्ट है। यहाँ पर पेपर्स चल रहे हैं और दो ग्रुप में झड़प हो गई है। यहाँ पर एक ग्रुप पेपर देना चाहता है, दूसरा ग्रुप पेपर देना नहीं चाहता। जैसे कि नाज़रीन आप देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जाओ ना मलिक शाह नवाज साहब, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ 2-4 नारे लगा दो, और कुछ नहीं तो इन बेचारों के एहतजाज में जान आ जाएगी। और इनको भी तो खबर हो कि नूरपुर के बारसूख मलिक साहब तशरीफ लाए हैं। बारसूख? जब इनको पता चलेगा ना कि बारसूख को अब्बा जी ने सोफा खरीदने भेजा है शहर, वो भी गुलबानों के लिए, फिर मजाक उड़ेगा हमारा। कोई बात नहीं यार, मुंह बोली बहन है तेरी। वो बहन नहीं है, वो मेरी। अब्बा ने बस उसे हवेली की इज्जत बनाया और कुछ नहीं। मरियम, 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 क्या हो रहा है? सानिया क्या करे, सारे रास्ते बंद हैं। लगन सच्ची हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। पेपर दिए बिना मैं किसी सूरत घर नहीं जाऊंगा। चलो मेरे साथ। सुनिए सुनिए, रुकिए मैडम, आगे जाएंगी फंस जाएंगी। ये पागल स्टूडेंट्स ने पूरी यूनिवर्सिटी को बंद कराया हुआ है। ऐसे कैसे बंद करवा सकते हैं? हमें एग्जामिनेशन सेंटर जाना है, पूरे साल की मेहनत जाया हो जाएगी हमारी। इस जुलूस में घुसेंगी तो अपनी जिंदगी को जाया करेंगी। अपने ऊपर थोड़ा रहम खाएं और घर वापस जाएं। हाँ ये सही कह रहे हैं। एक मिनट, मैं रास्ता देख कर आती हूँ। लेकिन मरियम, मेरा पेपर कैंसिल हो गया, सुने। और पीछे हटो, चले आप, चले चले, जाइए। अरे जाइए जाइए, मेरा पेपर है। सुनो, लेके जाओ इन्हें, चलो चलो। भाई रोकना जरा, ऑटो इस लड़की के पास रोकना। क्या हुआ मरियम? तुम कहाँ जा रही हो? पेपर कैंसिल हो गया है, उस लड़के ने बताया मुझे। घर वापस जा रही हूँ। यार कोई पेपर कैंसिल नहीं हुआ है। पीछे का सारा रास्ता खुला हुआ है और सारी लड़कियां एग्जामिनेशन सेंटर में चली गई हैं। उस लड़के ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। क्या? तुम जल्दी चलो, पेपर शुरू होने में 5 मिनट बाकी हैं अभी। तुम रिक्शा वाले को जल्दी फारिग करो, चलो जल्दी। पेपर कैंसिल हो गया, सुने। चलो। आप तो जानती हैं बुआ, मैंने कितनी मुश्किलों से ये सेंटर खड़ा किया है, वो भी किराए का। अब तैमूर और सानिया की मदद ना मिले तो गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बेटियों की शादियां भी तो करनी है। तो हाँ ये बताओ ना, तुम्हें सानिया के लिए कैसा रिश्ता चाहिए? बस अच्छे लोग हों बुआ, शरीफ खानदान। लड़का भले ज्यादा ना कमाता हो लेकिन कोई बुरी आदत ना हो। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। और सिर्फ सानिया के लिए ढूंढिएगा। आनिया की तो बात बचपन में ही अशफाक भाई के बड़े बेटे आदिल के साथ तय हो गई थी, उसकी तरफ से तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। अरे तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं सब समझ गई। देखना मैं सानिया का इतना अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी।
अम्मी सानिया का फोन आया था, बता रही थी कि बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है उसका। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, आखिरी पेपर भी खत्म हुआ, वरना तो इस लड़की ने एग्जाम्स को हवा बना के सर पे सवार किया हुआ था। आपको पता तो है सानिया का। मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे सब बच्चों को बहुत कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। मेरे लिए भी दुआ कर लिया करें। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? तुम तो सबसे बढ़कर हो, वो सब तो शादी करके अपने अपने घर चली जाएंगी, मेरा साथ तो तुम ही दोगी ना मेरे तैमूर की दुल्हन। साढ़े नाल जुल्म होया है सरकार, सानू इंसाफ दे दो साईं। की जा दो, हाँ की जा, अपनी जनानियों को घर में सवाल कर नहीं बैठते, घरों से बाहर निकाल देते हो। जवान खून है, जोश तो मारेगा ना। लड़के का कोई कसूर नहीं है। शकूर जी सरकार। ओए, मगरिब से पहला पहला इन दोनों का निकाह पढ़वा दो सरकार। और इससे बड़ी सजा इनके लिए और नहीं हो सकती, और सारी उम्र एक दूसरे की शक्लें देखेंगे। मलक साईं, जुल्म भी साढ़े नाल होया है ते सजा भी सानू दे रहे हो। इन्ना जुल्म न करो सरकार, रहम करो सरकार, रहम करो। होश कर सुल्तान। ओए, तेरी धी नाल कौन शादी करे सी? हाँ? उसके लिए यही सबसे अच्छा फैसला है, समझे? सरकार, सानू इंसाफ दे दो साईं। आग लगी थी। क्या मुसीबत है? तुम हो, घंटी बजा बजा कर ना तुमने मेरे सर में दर्द कर दिया। तो थोड़ा जल्दी खोलना था ना, कब से बजा रही हूँ। सुनो, घर पर रहने का मतलब ये नहीं कि मैं 24 घंटे दरवाजा खोलती रहूं। आनिया हूँ, कोई चौकीदार नहीं, इसलिए कल से चाबी लेके जाना। मेरी खिदमत करना तुम्हारा फर्ज है, पूरे 1 मिनट बड़ी हूँ तुमसे। अच्छा, वैसे लगती तो 1 लाख मिनट बड़ी हूँ। आनिया, घर की क्या हालत हो रही है? सुबह के बर्तन अभी तक वहीं रखे हैं, कपड़े ही तय कर लेती। सुनो, तुमने मेरे ये खूबसूरत हाथ देखे? तुम्हें लगता है ये काम करने के लिए बने? घर का कुछ काम कर लोगी ना तो तुम्हारे हुस्न पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हें क्या पता उसकी हिफाजत कैसे की जाए? छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, तुम अपना काम करती हो। तुमसे बहस करना फजूल है। बात कहूँ अब्बा जी? हाँ, बोल। आपको अपने फैसले पे नजरसानी करनी चाहिए।
सजा का हकदार फरीद है, वो लड़की नहीं। मुश्तबा मलिक ने आज तक अपने फैसलों पर नजरसानी नहीं की। ये पूरे वसैम में किसी की जुर्रत नहीं है मेरे फैसले को गलत करार देते। तुम्हें मैंने बताया था जोहर के बाद है पंचायत, तो देर क्यों हो गई? तो हड़ताल लगी हुई थी शहर में, रश में फंस गए। कामयाब इंसान बंद रास्तों के पीछे भी अपनी मंजिल तलाश कर लेता है। पर ये तो कामयाब इंसानों की बातें हैं, तो तुम्हारी तरह किताबों में सर खपा के कुछ भी नहीं मिलता। तजुर्बा होता है, तजुर्बे की आंच में सुलग कर ये फैसला करने की सलाहियत मिली है मुझे। तो फैसला मैं गलत करता हूं या सही, ये मैं खुद तय कर लूंगा। तू बस अपनी तालीम खत्म कर और जमीनें संभाल। शुक्रा। जी सरकार। अगली बारी इसकी कुर्सी मेरे साथ लगानी है, और कुछ तो सीख ले। चलो। तो शुक्र है मरियम मुझे जल्दी ही रास्ते में मिल गई, वरना मेरा पेपर तो आज गया था। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, उस लड़के ने तुमसे पेपर कैंसिल होने का झूठ बोला ही क्यों? अरे भाई ये तो पहले से ही झल्ली है, उसने थोड़ा सा और बेवकूफ बना दिया तो क्या हो गया? नहीं है, वैसे भी कोई बात नहीं। सानिया को लास्ट पेपर की बहुत टेंशन थी, शायद इसी वजह से उस लड़के की बातों में आ गई होगी। हाँ और नहीं तो क्या। एक तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, एक इतने से पेपर के लिए इतनी परेशानी, इतना पढ़ के क्या करोगी सानिया? इतना पढ़ लिख कर क्या मतलब, बीएससी तो कर रही हूँ, और तुम देखना पीएचडी भी करूंगी। अच्छा, और इतनी सारी डिग्रियां लेके क्या करोगी? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अच्छा रिश्ता अच्छी सूरत से मिलता है, इन सारी डिग्रियों से नहीं। अच्छा रिश्ता मिले या ना मिले, अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी जरूर मिल जाएगी, लेकिन तुम इन बातों को नहीं समझोगी। मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कौन सा ये नौकरी चौकरी करनी है, मैंने पूरी जिंदगी अय्याशी करनी है, अय्याशी। लंबी लंबी गाड़ियां मेरे आगे पीछे होंगी, मेरे पर्स में कभी पैसों की कोई कमी नहीं होगी, जो मैं चाहूंगी वो मुझे खाने के लिए मिलेगा। तुम नहीं समझोगी सानिया, नहीं समझोगी। घड़ी तो बड़ी कीमती लगती है ये तो। वो लड़का भी बड़ा अमीर होगा, तुमने उससे उसका नंबर क्यों नहीं मांगा? इतना गुस्सा है ना मुझे उस शख्स पर, अगर कभी मेरा उससे सामना हुआ तो पलट कर नहीं देखूंगी। और तुम नंबर लेने की बात कर रही हो। तैमूर, तैमूर कौन है? क्या हो गया यार? संभालो अपने अब्बू को। फिर आज तो इन्होंने पहली फ्लाइट से ऊपर जाने की तैयारी कर ली थी। ये तो शुक्र है कि एंड वक्त में मैं पहुंच गया, ट्रक से टक्कर होते होते बच गई। यार बहुत शुक्रिया ज़ीशान। शुक्रिया की कोई बात नहीं मेरे दोस्त, लेकिन उनका ख्याल रखो प्लीज। क्या मैं रूम तक ले जाऊं इनको? नहीं, मैं ले जाऊंगा, तुम बस दरवाजा बंद कर देना चाहते हुए यार। श्योर? हाँ हाँ शुक्रिया यार। आनिया, सानिया, ज़ैनब। कुछ नहीं हुआ, तुम
क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, जाओ कपड़े लेकर आओ इनके। चलें। बर्बाद कर दिया अब्बा की इस नशे की आदत ने हमें। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? अल्लाह का शुक्र। आइए अब्बू। क्या बात है, बहुत थके थके लग रहे हैं आज। आज कुछ थकान हो गई बेटा। बातें बाद में कर लेना, पानी लेके आओ पहले। वैसे खैरियत है अब्बा? वाकई थके थके लग रहे हैं आप। बेटा आज एक तो ग्राहक कुछ ज्यादा थे, ऊपर से 2 मुलाजिम भी नहीं आए, थकावट भी हो गई है, कुछ सर में भी दर्द हो रहा है। अब्बू पानी। शुक्रिया बेटा। अब्बू मैं खुर्रम से मिलने जा रहा था। ठीक है बेटा, जाओ। कभी घर भी टिक जाया करो। जी तो क्या बता रहे थे आप? यार ये खवातीन जो हैं वो कपड़ा कम खरीदती हैं और थान ज़्यादा खुलवाती हैं। अब बीच में कहीं खुदा न खास्ता तुम्हारी अम्मा जैसी को गाहक आ जाए तो बस समझो बन गई दिमाग की दही। अब्बू आप रोज इतना थक जाते हैं, ये कपड़े की दुकान बंद क्यों नहीं कर देते? मेरी नौकरी से इतने पैसे तो आ ही जाते हैं कि घर के अखराजात चल सके। वो तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन घर पे फारिग बैठकर मैं भी क्या करूँगा। अरे कुछ सुना आपने इलियास के बारे में? जनाब फिर सड़क पे नशे की हालत में गिर गए थे, मोहल्ले के लड़के उठा के घर पहुंचा के आए हैं। अम्मी। अरे तुम चुप करो। अब्बू आप नहाएं, उसके बाद खाना खाते हैं। हमें यही बेहतर रहेगा। यास का कजिया पता नहीं कहाँ से बीच में सुन। क्या जरूरत थी अब्बू से बातें करने की? तो क्यों ना बताऊं उनको, भाई हैं वो इनके, अपने भाइयों की करतूत का पता होना चाहिए। मेरे रिश्तेदारों की तो बातें बढ़ा चढ़ा के बताते हैं सारे जमाने को, और अपनों का उनको होश ही नहीं। अम्मी अब्बू ने ऐसा कभी भी नहीं किया। अरे तुम दोनों तो अपने बाप के चमचे हो। मुझे समझ नहीं आती कि इलियास चचा कुछ भी गलत करते हैं, उन सब के लिए आप अब्बू को क्यों बातें सुनाती हैं? क्योंकि अब वो सिर्फ तुम्हारे अब्बा का भाई नहीं है, तुम्हारे होने वाला ससुर भी है। सारे खानदान की इज्जत पे जो 4 चांद वो लगा चुका है ना, इस उम्र में तो वो इजाफा करके ही रहेगा। अम्मी बस कर दिया करें। अम्मी आप आ गई? हाँ आजाद, थोड़ी देर हो गई थी। तो अम्मी मेरे लिए पराठा बना देंगी? बहुत दिल चाह रहा था पराठा खाने। बना देती हूँ। वैसे अम्मी बहुत बाहिम्मत खातून है, वरना अब्बू जैसे आदमी के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। सही कह रही हो। पहले अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा किया, उसके बाद गैरों की बेटी की परवरिश की। सलाम है उन पर। वैसे शफा, तुम्हें अपने सगे माँ बाप कभी याद नहीं आते? जिन्हें मैंने कभी देखा ही नहीं, उनकी याद कैसे आ सकती है? कभी कभी ना मुझे लगता है कि अम्मी ने हिम्मत से ज्यादा सब्र से काम लिया। इतना भी सब्र नहीं करना चाहिए। मुझे यकीन है कि
अम्मी को उनके सब्र का अजर जरूर मिलेगा। कब मिलेगा? पूरी जिंदगी गुजर गई है। देखो मेरा मानना है जिस चीज की जब जरूरत हो ना वो तब मिलनी चाहिए। वक्त के बाद जो चीज मिलती है ना वो अपनी अहमियत खो देती है। अजीब बातें कर रही हो आनिया। इसमें अजीब क्या है? देखो मुझे ना बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन वो अभी मिले तो फायदा है ना। बुढ़ापे में तो और बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए। ख्वाहिश और जायज हक में फर्क होता है आनिया। पैसा तुम्हारी ख्वाहिश है, जबकि इज्जत अम्मी का जायज हक। लोगों ने तो बहुत इज्जत दी अम्मी को, अब्बू ने कभी कदर नहीं की उनकी। खैर छोड़ो, चलो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि आदिल भाई तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो। कोई फायदा नहीं है ऐसी दुआ का। आदिल की इस मामूली सी नौकरी से मेरी ख्वाहिशात कभी नहीं पूरी होने वाली। तुम क्यों सोचती हो ऐसा? हो सकता है तुम्हारे नसीब से उसे पैसा मिल जाए। आमीन। माफ करो चौधरी साहब, माफ करो चौधरी साहब, माफ करो। ओए शकूर, माफ करो सही, माफ करो सही, मुझे माफ करो। माफ करो मलिक साहब। माफी को इवें उनको छोटी मोटी गलती होवे तो माफी मिल बेस ना। जुर्म की तो सजा होती है ना। रहम करो मलिक साईं, रहम करो। ओए शकूर, ले जा इसको थाने ले जा। मुझे माफ करो सही, मुझे माफ करो सही। पूरे 2.25 लाख की मज चुराई है तूने। ओए खाली खुली माफी पे टरखा रहा है। सही मुझे माफ करो, हाथ जोड़ा सही, मुझे माफ करो सही। शकूर माफ करो सही, क्यों सुबह सुबह बेचारे को सजा सुना रहे मलिक साईं? आओ गुलबानो, आओ। अस्सलाम वालेकुम साईं, कैसी तबीयत है आपकी? मसला क्या है कि सवेरे सवेरे गुलबानो का चेहरा देख लिया है ना। अब तबीयत खराब भी थी तो ठीक हो जाएगी। आपकी यही मोहब्बत तो मुझे हवेली खींच के लाती है ना मलिक साईं। हवेली भी तो तेरी ही है ना। अगर ऐसी बात है तो माफ कर देना इस बेचारे की गलती। क्यों, मैंने कोई बहुत बड़ी फरमाइश कर दी है? ओए शकूर है, जाओ इसको माफ कर दो। ओए गुलबानो के सदके मैंने तुझे माफ किया। मौला खुश रखे साईं, मौला खुश रखे। मौला दो जहानों की खुशियां नसीब करे दी, दो जहानों की खुशियां नसीब करे दी। लीजिए, आ गई है सुबह सवेरे इस हवेली की इज्जत। तो गुलबानों की बात कर रही है तो चल चंगा है ना, तेरे साथ साथ उसके सर में भी तेल डाल दूंगी। हाँ तो माँ जी आप एक काम कीजिएगा, सारा तेल उठा के उस गुलबानों के सर में डाल दीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ, एक वक्त आना है जब आपने और अब्बा जी ने पूरी हवेली उठा के उस चुड़ैल की झोली में डाल देनी है। चल छोड़ ना, क्यों अपना खून जलाती रहती है? तुझे पता है तेरे अब्बा जी के मरहूम दोस्त की बेटी है गुलबानो। जैसे तुझे वो प्यार करते हैं ना, वैसे वो गुलबानो को अजीज रखते हैं। अब्बा जी ना तो सिर्फ गुलबानो से ही प्यार करते हैं, मुझ पे और मेरे वीर शाहनवाज पे तो सिर्फ रो भी डालते रहते हैं। चल झल्ली ना हो, बैठ इधर। देख पुत्र, उल्टी सीधी बातें ना सोचा कर। अगर गुलबानो शाहनवाज से 3 साल बड़ी ना होती ना तो तेरे अब्बा जी उसे नो बना के हवेली ले आते। अल्लाह ना करे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? कहाँ मेरा गबरू नौजवान खूबसूरत वीरा शाहनवाज और कहाँ वो चिब्बे मुंह वाली गुलबानो।
बुड्ढी कोड़ी कहीं की। अच्छा चलो गुस्सा छोड़, बैठ मैं तेरे सर में तेल लगाऊं, तेरा कुछ गुस्सा घट हो। एफए पास कर लिया मैंने, बोर्ड में दूसरी पोजीशन आई है। मैं सदके जाऊं। वाह भाई गुलबानो, ये तो वाह अच्छी खबर सुनाई है तूने, और वो भी इतनी देर के बाद। फजल, ओए देसी घी के लड्डू तैयार कराओ और सारे गांव में तकसीम करो। गुलबानो की पास होने की खुशी में सबको मिठाई खिलाओ। हाँ हाँ ही लो। अब ना मलिक सईम, इसकी क्या जरूरत थी मलिक सईम? तेरा बाप जिंदा होता ना, पता है उसने क्या कहना था? उसने कहना था मलिक साई की जेब में हाथ डालो, 3-4 नोट और भी निकाल लो, हमारा हक है इस पर। हाँ चलो जाओ अंदर, तो फातिमा बीबी और समन को भी मिठाई खिलाओ ना। ठीक है जी। जा शाबाश। शकूर, चलो बाड़े का चक्कर लगा के आते हैं। हाँ आओ बाबा। वो कुछ आया समझ में? वो नहीं यार, जब तेरी समझ में कुछ नहीं आया तो मेरी समझ में खाक आएगा। पासिंग मार्क्स आ जाए बस मेरे, इतना काफी है मेरे लिए। वो तेरे लिए पासिंग मार्क्स काफी हैं, मुझे गोल्ड मेडल लाना है, गोल्ड मेडल। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, बड़ी हवेली वालों के बड़े ख्वाब। और मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, जो बड़े ख्वाब देखते हैं ना, उन्हीं को ताबीर भी बड़ी मिलती है। यार मुझे ऐसा लगता है कि तुझे जिम्मेदारी करनी पड़ेगी। मलिक साहब तुझे नौकरी नहीं करने देंगे। वो तो जिम्मेदारी करने में कौन सी शर्मिंदगी है? मैं जिम्मेदारी करूंगा लेकिन नए तरीके लाऊंगा। काश्तकारी के जो सालों साल से पुराने तरीके नहीं चल रहे, उनसे नहीं चिमटा रहूंगा। तो तेरे नए तरीकों से ना गांव के लोग आके बैठ जाएंगे मलिक साहब के आगे कि मलिक साईं एक गल दसो सानू, तुहाडे पुत्र दे जेड़े नए तरीके ना साडे मत्थे तो उत पे लगने। यही तो मसला है, यही तो मसला है, ये सोच ही मसला है। वो जी आपको मलिक साहब ने बुलाया है। जा भाई, बुलावा आ गया। आ रहा हूं। बेस्ट ऑफ लक। कैसे हो? ठीक। मुझे से नहीं पूछोगे क्या? यही मैं कैसी हूँ? आप तो कैसी हो? खाला जी नहीं लगती तुम्हारी जो ऐसे पूछ रहे हो। खैर तुम नहीं समझोगे। खिलो मिठाई खाओ। एफए पास कर लिया मैंने। नहीं शुक्रिया, अब भी नाश्ता किया। वैसे बहुत मुबारक हो, चौथी बार ही सही एफए क्लियर तो हुआ। एफए क्लियर करना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। बहुत ही शुक्रिया। तो बड़ा हो गया। सलाम अलैकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। वो जी आपने बुलाया था? कुछ सुना है तुमने? अपनी गुलबानों ने वो पोजीशन ली है। जी अब्बा जी सुना मैंने, मुबारक हो आप। बड़ी ज़हीन और लायक है वो, माशाल्लाह। पोजीशन लेना कोई मामूली बात नहीं होती। बिल्कुल। तो तुम्हारे इम्तिहान होने वाले हैं, तो तुम भी पढ़ लिया कर उससे। अब्बा जी
मैं गुलबानो से कैसे पढ़ सकता हूँ? क्यों क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? जी उसने FA किया है, मैं BCom कर रहा हूँ, कैसे पढ़ाएगी मुझे? शहनाज, पुत्र जो पढ़ा लिखा होता है ना उसे सब आता है। जी अब्बा जी। ठीक है ठीक है, आओ। सानिया आपी, अल्लाह करे आपका रिश्ता यहीं तय हो जाए। सारी खवातीन इतनी खाती पीती लग रही हैं, और तो और खुशी बुआ ने भी उनकी बहुत तारीफें की हैं। उन लोगों के सूट देखे थे कितने प्यारे थे, और मोटी के हाथ में सोने की कंगन। मुझे अभी शादी नहीं करनी, और तुम लोगों को कपड़ों और जूतों की पड़ी हुई है। अच्छा बस, बाकी बातें बाद में, अभी ये चाय लेकर जाओ। चाय तो मैं लेके जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, अम्मी ने मना किया है कि आप उनके सामने नहीं आ सकती हैं। अरे माना कि सानिया के लिए जो रिश्ते वाले आते हैं वो मुझे पसंद करके जाते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि अब की बार भी ऐसे ही हो। चाय मैं नहीं नहीं प्लीज यार, उसे जाने दो प्लीज। अखरो जल्दी, अखरो जाओ। न शाही, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी? 2 घड़ी इंतजार भी नहीं किया तूने। न बात सुनना, वो कमी औरतें को दम दरूद कराने, कोई अपने छोटे मोटे मसले लेके आ जाती हैं मेरे पास। तूने तो 2 घड़ी बात भी नहीं सुनने दी उनकी। आपने अब्बा जी से बात की? किस बारे में? किस बारे में? मैं जानता हूँ आपको पता है किस बारे में। मुझे नहीं पढ़ना उस गुलबानो से। ओ शाहे, तू क्यों एक बात के पीछे पड़ गया है? ना देखना पुत्र, वो बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची सौतेले भाई भावज के साथ रहती है। तू पढ़ने चला जाएगा तो 4 पैसे लग जाएंगे हाथ उस गरीब के, भला हो जाएगा उस बेचारी का। अम्मा जी आप तो ऐसे कह रही हो, इससे पहले कभी कोई भला ही नहीं किया हमने। उसकी स्कूल फीस, कॉलेज फीस सब अब्बा जी ने तो दी है। उसने पैसे कभी मांगे नहीं है, हम ही हैं जो जबरदस्ती उसे देते हैं पैसे। तो ये ट्यूशन फीस भी उसे जबरदस्ती पकड़ा दो ना, मुझे क्यों मुश्किल में डाल रहे हो? देखना शाहे पुत्र, गुलबानो एक खुदा लड़की है, अब उसकी पढ़ाई भी खत्म हो गई है। तुम्हारे अब्बा जी का ख्याल है कि अब वो पैसे नहीं लेगी। अब्बा जी की खुशियों की वजह से हमेशा मैं ही बलि का बकरा बनाऊं, बस मेहरबानी। ना शाहे, बात तो सुन। पता नहीं क्या मसला है इस लड़की को। बहन, हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद आई है। जितनी खुशी बुआ ने बताया था उससे ज्यादा अच्छे लगे आप लोग हमें। तो बस बहन, अब हमें मंगनी की तारीख दे ही दे, अच्छा रहेगा। आप कुछ खाइए तो सही। जन्म 4 घंटे हो गए, चाय की प्याली बोली हुई है, इतनी तौफीक नहीं हुई कि एक प्याली चाय दे दो। सारी जिंदगी इसीलिए कमाया ना कि बुढ़ापे में ठोकरे मारो तुम लोग। काम वाम करता नहीं हूँ तो मेहमानदारियां करो तुम लोग। शोर बाढ़ में जाए शोर। आप अपने कमरे में जाइए, मैं चाय भिजवाती हूँ। भिजवा दी तुमने चाय, पी ली मैंने। कौन है ये जो है ना, ये इलियास है, मेरे शौहर और सानिया के वालिद। खुशी हुआ, हमने तो कहा था किसी अच्छे घराने की लड़की हमें दिखा दो। ये किस खानदान में लड़की दिखाने ले आई हो हमें? चलो बहन, हमें नहीं करनी इस घर में अपने बेटे की शादी। यहाँ के मर्दों को तो औरतों से बात करने की तमीज ही नहीं है। चलो ये बात तो सुनो मेरी। अरे रुको तुम लोग, सुनो तो मेरी बात। अरे